आनंदी टून्स। पिताजी बहुत प्यास लगी है। एक बोतल पानी लाया था, वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। जा नदी किनारे जाकर पी ले। क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाऊं? क्यों ना हम अपने ही खेत में कुआं खोद लें। मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। चल चुपचाप अपना कम कर, जब देखो उल्टा पलटा बात करता रहता है आलसी कहीं का। 1.5 किलोमीटर इनको पानी पीने के लिए इनको खेत में ही कुआं चाहिए। आरे सपने में कुआं दिखता है। कुल आलू भी निकालना है। माँ भी आ गई, 2 बोतल पानी भर लेना। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया। प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में ही कुआं खोद लें। सच में मेरे सपने में भी दिखता है कि हमारे खेत में कुआं है। अब तो शाम हो गए है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ मैं थोड़ा सारू के पास जाऊंगा, आप लोग घर चले जाना। मैं उससे मिलकर रात में घर आऊंगा। सांगनी और रामू घर चले जाते हैं। सुधी अपने दोस्त चरणों से मिलने चला जाता है रात में घर पर। बेटी चुटकी, पिताजी को थोड़ा खाना दे आ, रात के 10 बज गए नए तो वो भूखे सो जाएंगे। पता नहीं ये सुधी कहाँ रह गया। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। रामू के पास जाकर, पिताजी ये ले जा आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। सुधी अभी घर लौटा या नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, सुधी भाया नहीं आए हैं अभी तक। दुबई पुराने मंदिर की घंटी की आवाज आने लगती है। आज बरसों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। बहुत दिनों बाद आज पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ये सुधी ना जाने कहाँ रह गया। तभी सौंगनी भागती हुई आती है। आज ही सुनते हो, आज बहुत दिनों बाद घंटे बज रहे हैं। अभी तक सुधी भी घर पर नहीं लौटा। गजब हो गया, ना जाने क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान आ जाएगा थोड़ी देर में। घंटे की आवाज सुननी ही होगी, तो अपने दोस्त के घर रुक गया होगा फिलहाल। आप कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतने डरे हो, क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उसी वक्त कोई दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। चुटकी जाकर दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी आप? हाँ बेटा, मुखिया जी के यहाँ पूजा करके लौट रहा था। सुबह ही पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी पड़ीराम, आइए आइए, अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किस बंधन सीप की किस्मत खराब है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरकजित है ना, हुमू क्यों लटका है तुम्हारा? पंडित जी देखे ना, सुधी दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुए है। धैर्य रखो बहू, कुछ नहीं होगा सुधी को। भगवान भला करेंगी, जहाँ होगा सुरकजित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब डरे हो क्यों हैं? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता क्यों है। लेकिन जब भी बजता है, गांव से कोई ना कोई गायब जरूर होता है। आसिले मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की, उसे वक्त उसे लकवा हो गया। आवा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती सामान मूर्तियों को लेकर भाग गए। पर किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की। पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन सर्दी के 10 बजे के कारण कोई भी गांव वाला मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस रात को पुजारी की आत्मा अभी वहीं भटकती रहती है। जब जब आत्मा घूमती है, तब तब मंदिर का घंटा बजता है और गांव का कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले सुधी अपने दोस्त सारू के घर में था। सारू, रात काफी हो गए है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी रात का खाना खाते वक्त मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी वक्त का पता ही नहीं चला के इतनी रात हो गए। तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। अरे सुधी, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा है, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी देर हो गए है। पिताजी और घर वाले परेशान हो रहे होंगे, और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊंगा।
सारू के बार बार मुन्हा करने के बावजूद सुधी वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे वो चलता जाता है उसके कानों में मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। इस दौरान सुधी अपने आप मंदिर की जानिब खींचा चलता जाता। अचानक वो देखता है कि मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगता है। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, सुधी चुंबक की जैसे घंटे की ओर खींचा चला जाता है। आसी के साथ घंटे की आवाज आनी रुक जाती है। आओ थर रामू के घर पर। चलो, घंटे की आवाज तो बंद हुए। भगवान करे किसी के साथ कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। सुधी भी थोड़ी ही देर में आ जाएगा। ठीक है पंडित जी। सुनो जी, आप सुधी को बाहर ढूंढने के सारू के घर जाओ। घंटे की आवाज को बंद हो 1 घंटा हो गया है, लेकिन सुधी अभी तक घर नहीं लौटा है। के रही हूँ सांगली में, सारू के घर जाकर देख कर आता हूँ। रामू पूरा रास्ता उसे ढूंढता है और सारू के घर जा पहुंचा। अरे अंकल, आप यहाँ? सुधी तो आधा घंटा पहले ही चला गया जब घंटा बज रहा था। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुँचा? नहीं बेटा, अभी तक तो सुधी घर नहीं पहुँचा, लेकिन जब पुराने मंदिर का घंटा बज रहा था तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला मैं अंधविश्वास में नहीं मानना। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते, और वो उसी वक्त चला गया। रामू और सारू दोनों मिलकर सुधी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन सुधी कहीं नहीं मिलता। रामू के घर पर आकार मच जाता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही रामू के घर पर भीड़ हो जाती है। रामू भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बाद से तुम्हारा सुधी गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सरपंच साहब, सुधी मेरा इकलौता बेटा था। वो पूजा पाठ अंधविश्वास में नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। आज उसी का फल हम भुगत रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग तो सिर्फ भरोसा ही दे सकते हैं। हाँ बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ रो ही सकते हैं हम। अभी कल ही वो कह रहा था कि पिताजी एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में एक कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक शख्स किन खजूरा आता है। उसे पता चलता है कि रामू के घर से उसका इकलौता बेटा सुधी गायब हो गया है। आस बात का वो फायदा उठाने का सोचता है। अवर उनके घर जाता है। ए सुमरी मामा को डंग डंग ढूंढो, कोई घर पर है क्या बच्चा? बच्चा तो नहीं रहा साहब, ये शरबत पी ले। नहीं माता, मैं शरबत पीने नहीं आया। मुझे पता चला कि आपका बच्चा कुछ दिनों पहले गायब हो गया। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज कीजिए हो, कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मुझे मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दे। ना बेबी ना, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा, पर माता कुछ दान देना पड़ेगा। महाराज, मेरे बैग में बहुत सोना जीवर है। मेरे बच्चे के आगे वो सब किस काम का? मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। सांगनी घर पर सारा सोना चांदी लाकर कुन खजूरे को दे देती है। ये लो महाराज, मेरे घर में रखा सारा सोना आपको ला कर दे दिया। बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो महाराज। सुमरी मामा को डंग डंग ढूंढू। अब चलो, हमें पुराने मंदिर चलना होगा। हो ही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। उधर खेत में रामू गिर जाता है। कुन खजूरा रामू के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चलते हैं। माँ, वो देखो भैया घंटी से निकल रहा है। आज के बाद वो सभी घर लौट जाते हैं। अवर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि इस पुराने मंदिर में ऐसा क्या हुआ था। आनंदी टून्स।